जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पीएफ से जुड़ी कोई भी क्लेम सबमिट किया है, चाहे वो एडवांस हो, चाहे फुल एंड फाइनल विड्रॉल के लिए हो या तो फिर ट्रांसफर क्लेम क्यों ना हो, दोस्तों अगर आपके उस क्लेम सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा दिन लग चुके हैं, उससे लेट लग रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आप ईपीएफओ के ग्रीवेंस पोर्टल पर ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं, जहां पर आप शिकायत दर्ज करके ईपीएफओ को बताते हैं कि आपकी क्लेम सेटल होने में बहुत दिन लग चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों इससे जुड़ी एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट किया गया है ईपीएफओ की तरफ से ईपीएफओ के ग्रीवेंस पोर्टल पर, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पीएफ से जुड़ी कोई भी समस्या का शिकायत करने के लिए आपको आना होता है epfigms.gov.in पोर्टल पर, जो कि ईपीएफओ का ऑफिशियल ग्रीवेंस पोर्टल है। यहां आ जाने के बाद सिंपली रजिस्टर ग्रीवेंस बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको अपनी स्टेटस सिलेक्ट करनी होती है। आप पीएफ मेंबर हैं, ईपीएस पेंशनर हैं, एम्प्लॉयर हैं या फिर कोई अदर हैं। तो जैसे कि अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो पीएफ मेंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक यहाँ पर नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बेहद ही मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों पहले क्या होता था, जब भी कोई पीएफ मेंबर ग्रीवेंस रजिस्टर करता था पीएफ क्लेम से रिलेटेड, तो वो अपनी पीएफ क्लेम की आईडी एंटर करना, मेंशन करना भूल जाता था। जबकि अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफओ ने इसके लिए ऑप्शन ही प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों अगर आपके पास पीएफ क्लेम आईडी है, आपने पीएफ क्लेम किया है, तो आप यस कीजिए। उसके बाद क्लेम आईडी एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नो करते हैं तो आप अगले स्टेप में आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हम नो करके देखते हैं, तो देखिए हम अगले स्टेप में आ गए, जहां पर आप अपना यूएन नंबर और सिक्योरिटी कोड डालकर आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्लेम नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये क्लेम आईडी आपको कहाँ मिलेगा? आपको पीएफ के पासबुक पोर्टल पर जाना है। यहाँ व्यू क्लेम स्टेटस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कोई भी पीएफ क्लेम सबमिट हुई होगी उसकी क्लेम आईडी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली इस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। तो वो इसी क्लेम आईडी के तहत जो है उसे ट्रैक करेंगे और उसे जल्द से जल्द सेटल करने का कोशिश करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है अपनी क्लेम आईडी जो आपने यहाँ से कॉपी की है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्लेम डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो जिस भी डेट को आपने क्लेम सबमिट किया है वो डेट सिलेक्ट कर लेना है। उसका अगला ऑप्शन है कोविड क्लेम है या तो फिर नहीं, ये पूछ रहा है। तो अगर कोविड क्लेम है यानी कि आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के तहत एडवांस क्लेम किए हैं तो यस करेंगे। और अगर नहीं किए हैं, कोई दूसरा क्लेम है जैसे फॉर्म 19 है, 10C है, या तो फिर ट्रांसफर क्लेम है, या तो फिर एडवांस क्लेम किसी दूसरे एडवांस पारा के तहत है, तो यहाँ पर नो करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे तो देखिए किसी दूसरे क्लेम के लिए कोविड-19 के अलावा कोई दूसरा क्लेम है, तो यहाँ पर आपने जो डेट सिलेक्ट किया है वो डेट अगर 7 दिन से कम हो रहा है तो यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लिख कर आ जाएगा ग्रीवेंस कैन नॉट बी सबमिटेड विद इन 7 डेज। 7 दिनों के भीतर आप ग्रीवेंस रजिस्टर नहीं कर सकते उस क्लेम के लिए, उसके बाद ही जो है आप क्लेम सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले कहा जाता था कोविड के अलावा अगर कोई दूसरा क्लेम है तो 20 दिनों के बाद आपको यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, जबकि अब जो है आपको ऑप्शन दे रहा है कि 7 दिनों के बाद आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोविड क्लेम है तो इसी तरीके से अगर आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि ग्रीवेंस रिलेटेड टू कोविड-19 एडवांस कैन नॉट सबमिटेड विद इन 4 डेज। जैसे कि आपको पता है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के जरिए किया गया एडवांस क्लेम 3 दिनों यानी 72 घंटों के भीतर ऑटोमेटिक सेटल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर 3 दिन के बाद चौथा दिन आपको वेट करना है, चौथे दिन के बाद ही आपको यहाँ पर ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई दूसरा डेट सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपके ज्यादा दिन हो रहे होंगे तो सबमिट जैसे करेंगे तो उसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाएंगे और अगले पेज में आपको अपना यूएन नंबर और सिक्योरिटी कोड को एंटर करके गेट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप ग्रीवेंस रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको 2 नए ऑप्शन मिल रहे हैं
और ये मददगार साबित होंगे निश्चित तौर पर आपके लिए जब भी आप पीएफ क्लेम से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।